ओके, सो आपको स्क्रैप करनी है बहुत सारी लीड्स ताकि आप बहुत सारे ईमेल्स कर सको और बहुत सारे क्लाइंट क्लोज कर सको। लेकिन रियल प्रॉब्लम यही है कि आपको लीड्स चाहिए और आप स्क्रैप डेटा कर रहे हो। मतलब कि जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो, जितने भी स्क्रैपर्स देख रहे हो, सब डेटा लेके आ रहे हैं, लीड्स नहीं लाते। लीड्स का असली मतलब होता है कि पोटेंशियल कस्टमर शोइंग इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपकी सर्विस में। इंटरेस्ट कब दिखाएगा बंदा? जब उसको पता होगा कि आप क्या बेच रहे हो। समझ रहे हो? इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, ईमेल मैंने डेटा स्क्रैप कर लिया, फिर मैंने एक ईमेल क्राफ्ट किया कि भाई मैंने तुम्हारी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी और मुझे वो फलाना ढिमकाना चीज़ अच्छी लगी, हम ऑटोमेशन बेचते हैं, आपके काम आएगा, क्या आप लोगे? इस टाइप की ईमेल, जनरली ऐसे ईमेल करता है। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ईमेल करता था। अब इसके साथ दिक्कत क्या होती है, क्योंकि वो डेटा है, लीड नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि आप क्या बेच रहे हो, ऑटोमेशन होता क्या, वट, है ना? तो आप उधर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप इसको इसी तरीके से क्राफ्ट करो कि यार जनरल एक्सेप्टेंस या कुछ भी जनरल प्रॉब्लम बता दो कि यार मुझे लगता है कि आप मुझे नहीं जानते होगे, पर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, उसके अंदर आपने मेंशन किया था कि आप ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए काम करते हो। जनरली लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ई-कॉमर्स ब्रांड में, मुझे लगा आपको भी होगी, तो ये लिंक मैंने दे रखा है यूट्यूब का, आप इस पे जाके वीडियो देख सकते हो। मेरे लिए हेल्पफुल थी। ठीक है, लास्ट में आप नीचे रिजल्ट्स में डाल सकते हो कि यार पिछले महीने हमने XYZ कंपनीज को हेल्प किया था XYZ ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैंने कहीं भी बेचने का मेंशन नहीं किया, तो पहला फ्लैग नहीं होगी मेरी ईमेल। दूसरी, उस बंदे को जेन्युइन इंटरेस्ट आएगा कि भाई ठीक है, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, पहले तो वो नहीं जानता मुझे। दूसरा, उसने मुझे प्रॉब्लम बताई कि उसी का सोल्यूशन भी बता दे फ्री में, कोई पैसे नहीं मांगे। उसके बाद उसने बताया कि ये सोल्यूशन मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उसमें कहीं भी बेचने का नहीं है, बंदा 100% मानता है। भरोसा नहीं है, ट्राई करके देख लो। बट यह वीडियो ईमेल कैसे लिखते हैं उसके ऊपर नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप बाद में उसको कम्युनिटी पे आके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन पॉइंट इज, यहाँ पे डेटा कैसे लेके आओगे, क्योंकि जनरली आप इंटरनेट पे देख रहे हो, उधर डेटा अलग अलग तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कंपनीज का चाहिए तो कंपनीज का मिल नहीं रहा है। तो मैंने इस वीडियो के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल 3 पार्ट में। एक तो लोकल बिजनेसेस जो आपके लोकल एरिया में होते हैं, एरिया वाइज डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मीडियम स्केल एजेंसीज, आपकी मेरी तरह। ठीक है, जो करीब लाखों में कुछ काम कर रहे होते हैं और उनका एक मेन ऑफिस रहता है और इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे होते हैं, या कुछ भी XYZ चल रहा होता है। फिर तीसरी आती है एंटरप्राइजेस, जिनों का अच्छा खासा बजट होता है, हज़ारों करोड़ों में काम कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस 3 कैटेगरी के अंदर आप 3 अलग अलग तरीके से लीड स्क्रैप करोगे, क्योंकि अगर आप गूगल मैप पे एंटरप्राइज का स्क्रैप करोगे तो कोई सेंस नहीं बनाता, और किसी बड़ी API या बिजनेस डायरेक्टरी के अंदर अपने लोकल पड़ोस की दुकान का स्क्रैप करोगे तो कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के स्क्रैप करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा कैसे दिखता है। ठीक है, ये मैंने स्क्रैप किया है लोकल्स के लिए। ठीक है, तो इधर राइट साइड में फ़ोन नंबर है, अभी आपको ब्लर दिख रहे होंगे, बट राइट साइड पे फ़ोन नंबर है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में सर्च किया था, तो ये प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंसीज आ गई मेरे पास में। ठीक है, इनके फ़ोन नंबर्स है, और फिर उसके बाद एजेंसी के लिए हमने सर्च किया, तो मीडियम स्केल में बता रहा हूँ। ठीक है, उनके ईमेल आ गए, और बाय द वे ये जो ईमेल है, ये वेरीफाइड ईमेल है, मतलब 100% डिलीवर होगा ही होगा, असली बंदे का ईमेल है। ठीक है, तो वो इसके अंदर डेटा आपको दिख जाएगा। इसके अलावा एंटरप्राइज भी आता है। अब फिलहाल वापस चल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, लोकल। ठीक है, लोकल को कैसे स्क्रैप करना है, मैंने अभी N10 का यूज़ किया, आप चाहो तो मेक वगैरह जो अच्छा है उसको यूज़ कर सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लोकल्स क्या होते हैं कि गूगल मैप पे अच्छे से लिस्टेड होते हैं, मतलब अगर कोई पताशी वाला भी है तो वो भी आपको दिख जाएगा गूगल मैप के अंदर। तो अ, हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, गूगल मैप्स पे से उनके फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, उनके असली नाम भी मिल जाएंगे, उसको हम गूगल शीट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, वर्कफ्लो दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा वर्कफ्लो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको। पहली चीज़ ये है कि लोकेशन चेंज कर लो। मैंने जयपुर और प्रॉपर्टी सर्च किया था, तो उसमें वो रिजल्ट्स आ गए थे। और फिर उसके बाद ये आ जाता है कि API की डाल लेना अपनी, एपिफाई की। ठीक है, बाकी और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ID वगैरह कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सब फिल्टर होके आ जाए। अच्छा, ये फ़िल्टर जो है, जो क्या बोलते हैं, फ़ोन नंबर नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्रैप करता है वो तो काफ़ी बल्क में करता है, मतलब 50 से 100 के बीच में कुछ स्क्रैप करके लाता है। आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर शायद 50 से 100 नहीं है, इसमें शायद कितने हैं, 32 हैं, 31 है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो जिनके फ़ोन नंबर नहीं है उनको स्क्रैप करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हम आउटरीच तो करने वाले हो नहीं, है नहीं उनको। तो वो वाला सिस्टम है, तो ये इसको फ़िल्टर आउट करके अपनी शीट में छोड़ लेता है। अब शीट के अंदर आप अपनी शीट लगाना,
मैंने अपनी लगा रखी है, इसको चेंज कर लेना अपने हिसाब से। मैं शीट भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना, ये वाली को, या इसे कॉपी पेस्ट कर लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अपन एजेंसी वाले पे, ठीक है। वो कैसे काम करता है? अब एजेंसी क्या होता है, मीडियम स्केल होती है। अब उसको आप गूगल पे भी नहीं ढूंढ सकते ना, आप बड़े बिजनेस डायरेक्टरीज में ढूंढ सकते हो। उनको ढूंढने के लिए क्या होता है, उनकी वेबसाइट होती है। बहुत सारे, हमारी भी है, बहुत सारे लोगों की होती है वेबसाइट। उस वेबसाइट के अंदर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, ठीक है। सब लोग पूरे एकदम प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं डालते, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। जो लोग डालते हैं हम उनका स्क्रैप करेंगे इसके अंदर। तो मैंने इसमें टूल लिया है hunter.io, ठीक है। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सब मिल जाएगा आपको, कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है। तो सेम वही वाला सीन है, इसमें भी हंटर की तरह, गूगल मैप्स की तरह डेटा डालते हैं कि भाई इस लोकेशन पे इस टाइप की कंपनी चाहिए मुझको, जिसका ऐड काउंट इतना हो। इन्फॉर्मेशन डाली, गूगल में जाके स्टोर कर ली, सिंपल क्लियर, ठीक है। ये इसका वर्क फ्लो है। इसके अंदर वही एडिट फील्ड में तो आपको वो चेंज करना है, कोई आई लोकेशन वगैरह, लोकेशन, इंडस्ट्री, हेड साइज, ठीक है। 1 से 10 और 11 से 50 ऐसे चलता रहता है इनका। गूगल पे देख लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक इसमें एपीआई की डालनी पड़ेगी इसके लास्ट में, यहाँ पे यूआरएल में, ठीक है। बाकी और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी सेटअप अप है। बाय द वे मैंने कंट्री इधर इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट कर रखी है, आप चाहो में ऐसे चेंज कर सकते हो। अगर आप यूएस वगैरह टारगेट कर रहे हो तो वहाँ का भी डेटा आ जाता है इसमें, ठीक है। बाय द वे इसका वैलिड डेटा आता है, कुछ भी उल्टा सीधा स्क्रैप नहीं करता, क्योंकि इसमें आप देखोगे करीब करीब इसने 100 ईमेल्स निकाले हैं। तो इसमें क्या है, अब टाइप्स देख लो, पर्सनल ईमेल, जेनेरिक, और उसके बाद काउंट लिख रखा। जेनेरिक क्या होता है कि कॉन्टैक्ट इन्फो @email.com, इस टाइप की ईमेल्स होते हैं, तो उन पे डिलीवर करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन जो पर्सनल इंसान के होते हैं, फाउंडर का हो गया या फिर मार्केटिंग का हो गया, किसी का भी हो, उस ईमेल पर डिलीवर करने का सेंस बनता है। तो मैंने वही चीज़ इधर आगे फ़िल्टर में डाल रखी है कि अगर पर्सनल नहीं है तो उसको यूज़ ही मत करो। तभी इसके अंदर, क्योंकि ये तो 100 आइटम्स एक बारी में आउटपुट करता है ना। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एजेंसी के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ 19 ही आए हैं मेरे पास। मैंने इधर से बुक दिया था तो इसकी ईमेल्स पूरे नहीं आए, 19 ही आए मेरे पास। इसका मतलब यही है कि 19 का ही पर्सनल का वो था, क्या बोलते हैं, ईमेल, पर्सनल ईमेल्स था उसका, ठीक है। फिर वही सिंपल अपना सेम गूगल शीट, उसी एक ही गूगल शीट में तो वही कनेक्ट कर लेना, उसमें सब चीज़ें और ऑटोमेटिक आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है एनरिच, सेम वही hunter.io का यूज़ किया। इसके अंदर अपनी की चेंज कर लेना, मैं अपनी की अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ, चेंज कर देना, ठीक है। ये चेंज करने के बाद ऑटोमेटिकली इसके अंदर डेटा अपडेट होता रहेगा, ठीक है। इधर से भी अपनी शीट चेंज कर लेना, सब इसके अंदर ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, ठीक है। ये शीट के अंदर इसने डेटा अपेंड कर लिया, कहाँ पर है शीट, यहाँ पे इसके लास्ट में डेटा आ जाएगा अभी, ठीक है। फिर एक एक करके एनरिच करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये वही सेम डेटा आ गया, मैंने गलती से पिन पे छोड़ दिया था उसको, अब इसी को ओवरराइट करने लग जाएगा ये, ठीक है। तो आप पिन पे से हटा लेना प्लीज़, ठीक है। और ना भी क्रेडिट्स खर्च होते हैं। बाय द वे क्रेडिट्स की बात करूँ तो गूगल मैप्स वाले में तो कुछ खास ऐसी लिमिट है नहीं, $5 आपको मिलते हैं, 100 स्क्रैप करने के करीब 2 सेंट्स लगते हैं, तो काफ़ी है, बहुत है इतना स्क्रैप करने के लिए। दूसरा है ये गूगल शीट वाला, ये क्या बोलते हैं, hunter.io वाला, इसका हर 7 दिन में रिन्यू हो जाता है, और 7 दिन की लिमिट आपको 50 मिलती है, तो अच्छी खासी लिमिट है अभी। तीसरा है लूसा वाला, अच्छा हाँ, एंटरप्राइज बताया नहीं मैं, एंटरप्राइज बताता हूँ आपको, इससे वाला इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है। ये एक और नया शीट आ गया इसके अंदर, और या इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस बंदे के लिंक्डइन भी अगर आप चाहो तो लिंक्डइन पे भी आप रीच कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब ये लूसा वाला सिस्टम है जो कि हमारा एंटरप्राइजेस के लिए, जो एक्चुअल बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस होती है अलग अलग कंट्रीज की, उनको आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, वही सेम टाइप डालूंगा, साइज़ डालूंगा, इंडस्ट्री डालूंगा। मैंने 3 रखी है, आप चाहो तो और इंक्रीज़ कर सकते हो, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी अटैच्ड है, ठीक है। अब वो करेगा क्या, उसमें से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और वैलिड इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, क्योंकि लूसा पे सारी वैलिड इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट मिलती है, ठीक है। और शीट में जाके स्टोर करेगा, सिंपल सा है। तो ये इसका वो है वर्क फ्लो। इसके अंदर आप देखोगे इनिशियल पैरामीटर्स आपको सेट करने पड़ेंगे। फिलहाल ये जो वर्क फ्लो है इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका एनरिच नहीं कर पा रहा। तो जब आप इसको वीडियो को देख रहे होगे या डाउनलोड कर रहे होगे, तब तक ये पूरा फिक्स हो चुका होगा और आप आराम से इसको यूज़ कर पाओगे। तो सिंपल ये है कि आपको इसके अंदर अपनी एपीआई की डालनी है यहाँ पे लूसा की,
ठीक है। API की डालने के बाद बाकी और कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी है। यहाँ के अंदर वेरिएबल्स अभी आपको फिलहाल एजुकेशन जयपुर दिख रहा है, मैं इसको भी चेंज करके दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप यहाँ चेंज करोगे, दूसरी इधर API डालोगे, अगेन इधर से API डालोगे जो कि एनरिच करेगी। ठीक है, और यहाँ पर शीट डाल दोगे। ठीक है, शीट के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा आपका। तो फिलहाल वापस आते हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि डेटा कहाँ से लाना है, लीड्स नहीं, डेटा कहाँ से लाना है, इनको लीड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये जानना है तो कमेंट कर देना। मैं आपको कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, अपन वहाँ पे बैठ के बात करते हैं अच्छे से, डिटेल में बताऊंगा कि ये कन्वर्ट कैसे होता है एक्चुअल में, डेटा को लीड में कन्वर्ट करना है, देन लीड को एक्चुअल पेइंग क्लाइंट में कन्वर्ट करना कैसे होता है ये सब काम। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अभी आपने स्टार्ट करना स्टार्ट किया है कि भाई ये एजेंसी खोली है, तब कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सिंपल ऐसे डॉक्यूमेंट लिखोगे तो कोई नहीं देखता, कोई रिप्लाई नहीं करता। लेकिन अगर आप बाय चांस कोई कर भी दे तो आप मीटिंग में जाओगे, फिर वो 4 सवाल पूछेंगे, आपको जवाब नहीं बनेगा, ले दे के आपको वहीं रुक जाना है। तो इसलिए बजाय कि इतना दूर जाके सीखो, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपको सीखना है, पेड नहीं है, ठीक है, ना आपको ईमेल देना है, ना आपको फ़ोन नंबर देना है, नाम बताना है, नाम भी नहीं बताना है। ये डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी, ठीक है, नीचे मेंशन कर दो कि भाई मेरे को जानना है, तो मैं आपको बता दूंगा। रोज करीब करीब रोज शाम को 9 बजे हम लोग डिस्कॉर्ड पे रहते हैं लाइव। ठीक है, तो वहीं पे ये सब चीज़ डिस्कस होती हैं, मैं आपको बता दूंगा, और इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।